नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। सो गाइस, अगर आप भी फर्स्ट यूजर है मीशो के ऐप से, जहां पर आप शॉपिंग करना चाहते हो, कुछ प्रोडक्ट ऑनलाइन शॉपिंग करना चाहते हो, या फिर आप मीशो के यूजर हो ऑलरेडी और आपको कुछ चीजें नहीं पता होंगी, जैसे आप कभी कभी कोई सामान मंगा लेते हो तो वो काफी ज्यादा बड़ा निकल जाता है, छोटा निकल जाता है, क्वालिटी इशू आ जाती है, ठीक है। या फिर कभी कभी ऐसा होता है कोई चीज हम ऑर्डर करते हैं फिर उसे रिटर्न करते हैं तो वो रिटर्न नहीं होता है। तो आज की इस वीडियो में मैं फुल डिटेल में बताऊंगा कि कैसे आप मीशो से फर्स्ट टाइम शॉपिंग कर सकते हो, कैसे ऑनलाइन पेमेंट कर पाओगे, कैसे आप कैश ऑन डिलीवरी कर पाओगे, कैसे आप रिटर्न और एक्सचेंज में कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। काफ़ी सारे लोगों को पता होगा, बट डोंट वरी, जिनको नहीं पता उनके लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पता है, कुछ चीज़ें नहीं पता है, तो स्टार्ट से एंड तक ज़रूर देखना। आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी जब भी आप मीशो ऐप से शॉपिंग करोगे। कोई भी ऑनलाइन प्रोडक्ट आपने परचेज किया होगा तो उसे भी आप रिटर्न कर पाओगे। कैसे आपको रिफंड मिलेगा, कैसे आपको रिटर्न करना है, वो सारी जानकारी आज की इस वीडियो में मिलने वाली है। तो प्लीज वीडियो को स्टार्ट से एंड तक जरूर देखना। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, क्योंकि ऐसे ही ट्रिकी सोशल मीडिया रिलेटेड वीडियो हमारे चैनल पर आपको देखने को मिलती रहती है। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। सो गाइस, सबसे पहले फर्स्ट टाइम अगर आप मीशो यूजर हैं, मीशो से ऑर्डर करना चाहते हैं, तो मीशो ऐप जैसे आप ओपन करोगे कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आ जाता है। अब यहाँ पर आपको डिपेंड करता है कि आपको क्या चीज चाहिए या फिर आपको क्या परचेज करना है। सिंपल सा, ठीक है। मान लीजिए आप कुछ भी यहाँ पे लेना चाहते हैं तो यहाँ से आप व्यू कर सकते हैं, ठीक है। देख सकते हैं जो भी चीजें आपको पसंद आती हैं वहाँ से आप ले सकते हो, ठीक है। तो जैसे मैंने ये घड़ी को मुझे परचेज़ करना है तो इस पे आपको क्लिक करना है। अगर आपको इन सब चीज़ों में से कोई भी चीज़ पसंद नहीं आ रही है, तो आपको क्या करना है, कोई भी चीज़ सर्च करना है। सर्च करने के लिए सिंपल सा यहाँ पे मिलेगा सर्च बाय कीवर्ड और प्रोडक्ट आईडी, ठीक है। आपको इस पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको कीपैड का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे आप कोई भी चीज़ लिख करके सर्च कर सकते हो। जैसे मुझे मान लीजिए वॉच लेना है, आपको कोई भी चीज़ लेना है तो आप वो चीज़ें यहाँ पे सर्च करना है, वॉच फॉर मेन। तो यहाँ पे वॉच फॉर मेन करके ऑप्शन आ जाएगा, इस पे मैंने क्लिक कर दिया। अब जैसे आप इस पे क्लिक करोगे, जो भी आप प्रोडक्ट मंगाओगे वो यहाँ पे दिखने लगेगा। ध्यान से देखना, जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ एक-एक चीज़। अब मान लीजिए यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट आपको पसंद आ जाता है, ठीक है। जैसे ही कोई प्रोडक्ट आपको पसंद आता है, उस पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। तो चलिए मान लीजिए यहाँ पे मैंने सर्च किया तो मुझे पसंद नहीं आ रहा है, इससे पहले मुझे पसंद आया था। तो यहाँ पे मैं बैक कर लेता हूँ, बैक करने के बाद मान लीजिए मुझे ये चीज़ें लेना है, तो इस पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना, 2 ऑप्शन मिलता है, ऐड टू कार्ट और बाय नाउ। अब देखिए इन दोनों में पहले आप समझो कि ये होता क्या है। ऐड टू कार्ट करोगे, जैसे आप यहाँ पे करोगे तो यहाँ पे आप ऊपर देखो एक कार्ड का ऑप्शन मिल रहा है जहाँ पे मेरे 18 लिखा हुआ है, आपको दिख रहा होगा। 18 लिखा हुआ है तो यानी कि 18 प्रोडक्ट मैंने कार्ड में सेव करके रखे हैं। इसे जब मैं चाहूँ तब व्यू कर सकता हूँ, जब मैं चाहूँ इसका रेट देख सकता हूँ और जब मैं चाहूँ इसे परचेज़ कर सकता हूँ। इससे एक फ़ायदा ये होता है कि ये प्रोडक्ट आपका कहीं जाता नहीं है, आपके कार्ड में पड़ा रहता है। इसमें कोई परचेजेस चार्ज नहीं लगता है, सिर्फ़ ये मोस्टली। अब जैसे मान लीजिए कोई विश लिस्ट का ऑप्शन आता है, ठीक है? यहाँ पे अगर आप इसको क्लिक करोगे तो ये आपके विश लिस्ट में चला जाएगा। इसको लगेगा कि हाँ, इस तरीके की चीज़ें इस बंदे को पसंद आती है। अब ध्यान से देखना, एक चीज़ और मैं बताने वाला हूँ यहाँ पे। अब जैसे आप यहाँ पे ऐड टू कार्ट करोगे तो यहाँ पे ये कार्ड में जॉइन हो जाएगा, ठीक है? अभी मैं दिखाऊँ अगर कार्ड पे क्लिक करके तो यहाँ पे देखो ये मतलब दिखा रहा है पहले का प्रोडक्ट है जो कि अवेलेबल नहीं है। तो अभी मैंने ये क्लिक किया, यहाँ पे आ गया, ठीक है? देखो क्वांटिटी 1 आ गया, ठीक है? तो यहाँ पे क्वांटिटी भी सिलेक्ट कर सकते हो, अगर आप 1, 2, 3 चाहिए तो वो भी कर सकते हो। अब जैसे मान लीजिए ये चीज़ें आपको खरीदना है तो बाय नाउ पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे देखो घड़ी का कोई साइज़ नहीं होता, क्योंकि घड़ी वहाँ से एडजस्ट हो जाती है हाथ में, कितना भी साइज़ बड़ा-छोटा हो सकता है, तो इसलिए इसका साइज़ नहीं होता है। जैसे आप कोई भी चीज़ परचेज़ करते हो, तो वहाँ पे अगर छोटा-बड़ा हो जाता है, तो जैसे मान लीजिए कोई क्लॉथ आपने सेलेक्ट किया, ठीक है? मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई क्लॉथ हो गया अगर आपने यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको शर्ट, ठीक है? SHIRT शर्ट। जैसे आप सर्च करोगे, सर्च करने के बाद आपको जैसे मान लीजिए कोई शर्ट पसंद आ गया, ये पसंद आ गया, ठीक है? अब मैं अगर इसको मँगाऊँगा तो यहाँ पे देखो सबसे पहले मैं बता दूँ, अगर आपका ये छोटा-बड़ा हो जाता है तो क्यों होता है? देखो यहाँ पे साइज़ लिखा हुआ है, साइज़ पहले आपको सेलेक्ट कर लेना है। आपको अपना साइज़ यहाँ पे ध्यान देना है कि आप कौन-सा साइज़ में कपड़े को वियर करते हो, एम, एल, एक्सएल, डबल एक्सएल। तो उस तरीके से अगर आप ये सेलेक्ट करके यहाँ पे देखो एल पे करोगे तो लॉन्ग आएगा, एक्सएल करोगे तो एक्सएल आएगा, डबल एक्सएल करोगे तो डबल एक्सएल आएगा। तो इस तरीके से आप साइज़ कर लेना सबसे पहले, ठीक है? साइज़ यहाँ से सेलेक्ट हो जाती है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, पेमेंट के बारे में मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले। यहाँ पे ध्यान से देखो, ₹301 लिखा हुआ है, 8% ऑफ दिखा रहा है।
ठीक है? मीशो पे लेटर एक होता है मीशो का खुद से ऐप, अगर आप इसे यूज़ करोगे तो यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेगा, उसके बाद आपको ₹324 इसके ऑटोमैटिक कट जाएँगे, आपको बाद में देना पड़ेगा, ठीक है? अब यहाँ पे एक चीज़ और मैं बताऊँ जैसे आप ऑनलाइन करते हो या फिर कैश ऑन डिलीवरी कैसे कर पाओगे? तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए ये चीज़ें आपको पसंद आई, तो यहाँ पे बाय नाउ पे क्लिक करना है, ठीक है? अब यहाँ पे ध्यान से देखना जब हम कोई भी चीज़ ऑनलाइन ऑर्डर कर देते हैं या फिर मँगा लेते हैं, कैश ऑन डिलीवरी कर देते हैं, ठीक है? उसके बाद हमें रिटर्न करने में प्रॉब्लम होती है, किसी-किसी पे रिटर्न का ऑप्शन नहीं आता है, एक्सचेंज का ऑप्शन आता है, ठीक है? तो ये चीज़ें कैसे सॉल्व करनी है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखो 2 ऑप्शन मिल रहा है, 2 ऑप्शन मिल रहा है ऑल इश्यू ईज़ी रिटर्न्स अलाउड, ठीक है? अगर आप यहाँ पे 291 यानी कि 9 एक ₹10 का फ़र्क आ रहा है, ठीक है? और यहाँ पे देखो लिखा हुआ है ओनली रॉन्ग डिफेक्ट आइटम रिटर्न अलाउड। तो अगर आप यहाँ ₹10 के चक्कर में थोड़ा-सा भी हिचकिचाते हैं, अगर आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है, अगर आप अपने रिस्क पे मँगाना चाहते हैं तब तो ठीक है, अदरवाइज़ अगर आप ये वाला सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे ₹10 कम दे देते हैं, यानी कि 291 और ये 301 ₹10 का डिफरेंट है। अगर आप ये वाला बाय नाउ पे क्लिक करते हो तो इतना पैसा लगेगा और ये वाला करते हो तो 301 देना पड़ेगा। इसका प्रॉफ़िट क्या है? अगर आप इस पे करोगे तो आपको किसी भी मतलब हाल में रिटर्न नहीं होगा, ये ओनली रॉन्ग और डिफेक्ट यानी कि टूटा हुआ आएगा या फिर गलत प्रोडक्ट आ जाएगा तब रिटर्न होगा, ठीक है? बट अगर आप इस पे करते हो ₹10 एक्स्ट्रा लगेगा बट एक चीज़ ध्यान देना जैसे ही ये प्रोडक्ट आएगा, इसका जो लिमिटिंग टाइम होगा, उस टाइम के अंदर आप इसे रिटर्न कर पाओगे चाहे जब, ठीक है? अब जैसे मान लीजिए ये चीज़ पसंद आ गया, तो ये दोनों डिफरेंट आप समझ गए कि एक्सचेंज करने में, रिटर्न करने में, रिफंड लेने में प्रॉब्लम क्यों होती है। अगर इन दोनों में अगर आपने डिफरेंट कर दिया ₹10 के चक्कर में, तो ये प्रॉब्लम आपको आती है। अब इस पे क्लिक करना है, अब जैसे मैं बताऊँ ऑनलाइन पेमेंट कैसे करना है या फिर आपको कैश ऑन डिलीवरी कैसे करना है, तो बाय नाउ पे क्लिक कर देना। जैसे आप बाय नाउ पे क्लिक करोगे, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा पूरा ठीक है? यहाँ पे देख सकते हो ये आपका प्रोडक्ट आ गया, आपका जो यहाँ पे आपने एड्रेस फिल किया होगा वो एड्रेस आ जाएगा, ठीक है? एड्रेस आने के बाद अब आपको करना क्या है, यहाँ पे ध्यान से देखना, अभी 25% ऑफ दिखा रहा है, व्यू प्राइस डिटेल, अगर मैं इस पे दिखाऊँ, व्यू प्राइस डिटेल पे क्लिक करोगे अगर आप, यहाँ पे क्लिक नहीं हो रहा है, कंटिन्यू पे क्लिक कर देना, ठीक है? यहाँ पे देखना कंटिन्यू ₹301 बता रहा है, यहाँ पे प्राइस डिटेल 265 माइनस 300 ₹25 हटा के 265 प्लस 61 एडिशनल फीस, ठीक है? कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं अगर हम, तो यहाँ पे आपको बहुत सारा ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, मैं आपको जो चीज़ें बताने वाला हूँ, ठीक है? अब कैसे आपको कैश ऑन डिलीवरी यानी कि खाते में पैसा हो ना हो लेकिन प्रोडक्ट आपके घर के पास आ जाएगा और जब घर पे प्रोडक्ट आ जाएगा तब आपको पैसा देना है। कैसे? यहाँ पे ऊपर देखो ₹326 लग रहा है, ठीक है? जैसे वहाँ पे ₹301 अगर आप ऑनलाइन करते हो तो यहाँ पे आपको मिल जाता है ₹25 का प्रॉफिट। समझे? 25% जो ऑफ दिखा रहा है यहाँ पे, वो आपको ऑनलाइन पेमेंट करेंगे तभी होगा, ठीक है? अब ऑनलाइन पेमेंट में आप कुछ भी जो-जो यूज़ करते हो, जैसे मैं बहुत सारा यूज़ करता हूँ क्रेडिट, फ़ोनपे, जीपे, ठीक है? पेटीएम, यूपीआई, वॉलेट, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, ठीक है? तो जितना भी है अगर आप इन सब से करते हो ऑनलाइन ट्रांज़ैक्शन यानी कि फ़ोन पे से, गूगल पे से रिलेटेड, यूपीआई से रिलेटेड, खाते से रिलेटेड अगर आप करते हो ऑनलाइन पेमेंट तो आपको ₹25 का प्रॉफ़िट मिल जाएगा। बट अगर आप कैश ऑन डिलीवरी करते हो यहाँ पे, कैश ऑन डिलीवरी करते हो या फिर ये देखो मीशो पे लेटर करते हो, तो इसमें आपको 25-24 एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। अब देखो, एक चीज़ मैं बताता हूँ यहाँ पे जैसे कैश ऑन डिलीवरी करोगे तो ये आपको घर पे आके पैसे लेगा, ठीक है? बट मीशो पे लेटर करोगे तो यहाँ पे कुछ जो है डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेगा और इस मीशो से ही आपका पेमेंट हो जाएगा और आपका जो प्रोडक्ट है वो आपके पास पहुँच जाएगा। इसमें आपको 30 से 35 दिन में पैसे फिल करना होता है, ठीक है? उसके बाद आपको पे ऑनलाइन कर सकते हो। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना, व्यू प्राइस डिटेल मैंने जब बताया तो वहाँ पे दिखा रहा था 265 प्लस एडिशनल फीस लग रहा है ₹61। इस तरीके से आपको अगर कैश ऑन डिलीवरी करना है, जैसे आपको कभी-कभी क्या होता है कि जब प्रोडक्ट आ जाएगा तभी हम पेमेंट देंगे, तो आपको कैश ऑन डिलीवरी की क्लिक करना है और प्लेस ऑर्डर पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप प्लेस ऑर्डर करते हो, ठीक है? अब यहाँ पे एक चीज़ ये भी प्रॉफ़िट है, जैसे आप कैश ऑन डिलीवरी करें, प्लेस ऑर्डर कर दिया, ये आपका ऑर्डर कन्फर्म हो गया, लेकिन आप अगर इसे नहीं लेना चाहते, तो जब भी डिलीवरी आती है, आप इसे कैंसल कर सकते हो। इसका एक प्रॉफ़िट ये होता है कि आपको पैसे पहले नहीं देना है। अब यहाँ पे मैं कंटिन्यू शॉपिंग पे चला जाता हूँ, तो फिर से मुझे ये आ जाएगा, ठीक है? तो इस तरीके से आप जो है बच सकते हो, जो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि कैसे आप कैश ऑन डिलीवरी कर सकते हो, कैसे आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो, ऑनलाइन पेमेंट करने का क्या प्रॉफ़िट है
और कैसे मैंने आपको बताया कि जो है डिफरेंट होता है रिटर्न और एक्सचेंज में, ठीक है? कैसे आप साइज़ सेलेक्ट कर सकते हो, फर्स्ट टाइम कैसे कोई भी चीज़ शॉपिंग कर सकते हो। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। सो आई होप्स गाइस कि आपको वीडियो में दी गई जानकारी समझ में आई होगी। वीडियो में जो मैंने आपको बताया कैसे आप रिटर्न एक्सचेंज कर सकते हो, कैसे आप कैश ऑन डिलीवरी कर सकते हो, कैसे आप ऑनलाइन पेमेंट करके अपना कुछ पैसा बचा सकते हो, कैसे आप रिफंड ले सकते हो। सो उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कोई भी माइंड में अगर आपके क्वेश्चन है तो वो कमेंट बॉक्स में बता देना, आपको उससे रिलेटेड वीडियो या फिर सॉल्यूशन मिल जाएगा। चलिए आज की वीडियो यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।